एक रेलवे स्टेशन से जो मेन निकलने वाली रोड है, मुख्य बाज़ार से निकलती है, उसकी आज हालत जर्जर है, आप देख रहे हो। तो आप इसके मामले में प्रशासन से कुछ शिकायत है या ये कुछ आश्वासन दिया है, नहीं दिया आपको? हम कम से कम 4 बार जा चुके हैं, कालवा साहब से चेयरमैन से मिल कर आए हैं। उन्होंने यही कहा ये मेरी नाक है, मैं इसको बहुत जल्द आपका ये रोड बना के तैयार करवा दूंगा, लेकिन अभी तक कोई सुनाई नहीं और वैसे की वैसे ही पड़ी है। और कितने बार तो लोग बूढ़े बुजुर्ग कितनी बार यहाँ ठोकर खा के गिर भी चुके हैं और हाथ पाँव भी तोड़ा चुके हैं, लेकिन उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बारिश के मौसम बहुत बुरा है, यहाँ दुकानों के ऊपर दुकान में तो उसकी हाथ और बुरे, यहाँ हम दुकान बंद करके ही घर चले जाते हैं। प्रशासन अभी तक आपकी तरफ और पानी भर जाए तो 5-6 घंटे से पहले पानी नहीं निकलता, पानी की निकासी भी नहीं है, निकासी नहीं है। बरसात हो जाए तो पानी भर जाता है यहाँ। मतलब ये सूरतगढ़ की मुख्य सड़क ये वीआईपी रोड है, उसकी हालत ये है। वीआईपी रोड है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के भी। सूरतगढ़ में लगभग प्रत्येक स्टेट के लोग रहते हैं, क्योंकि ये सर्विस बहुत से हाँ, बहुत से लोग बाहर के भी आते हैं। जो ये देखता है ना, तो सूरतगढ़ नहीं, बस सूरतगढ़ होना चाहिए इसका नाम। में आप क्या परेशानी हो रही है और किस तरह की हो रही है परेशानी आपको? परेशानी सर इसे काफ़ी लंबे टाइम से ही है, ये बादू जी का कार्यकाल था उस टाइम के से चली आ रही है। तो यहाँ पे बरसात के दिनों में एक तरह का ये तालाब बन जाता है, नहर बन जाती है, पानी भर जाता है। ये आपके सामने ही है, गड्ढे आप दिखा सकते हो, ये बड़ा गड्ढा, वहाँ पड़ा, पूरी सड़क की खस्ता हालत है। और अभी के टाइम आप जाओ पेशाब घर के पास, इतना गंद मचा हुआ है कि वहाँ पर आप खड़े होकर बाथरूम भी नहीं कर सकते। ये हालात है, ये इसको तालाब बना रखा है। बहुत बार प्रशासन के पास हम जाके शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। प्रशासन सोया हुआ है गहरी नींद में, उनकी कान पे कोई जू नहीं सरक रही है। कितने मर्जी आप धरने प्रदर्शन कर लो, उन्होंने जो भी काम करना है अपनी मनमर्जी से करना है। आज तक हम इस सड़क के लिए तो इतने परेशान हैं कि यहाँ आते जाते लोग बहुत बार गिरे हैं। तो आपको आश्वासन दिया होगा कि कितने दिनों में हो जाएगा या? कोई आश्वासन नहीं है जी। वो कहते हैं इस रोड के लिए रिट लगी हुई है, किसी ने शिकायत की हुई है कि जो पहले रोड बनी थी वो सही नहीं बनी, उसकी किसी ने शिकायत कर रखी है। अब प्रशासन के पास जाते हैं तो वो कहते हैं रेलवे स्टेशन से लेकर सुभाष चौक तक और महाराणा प्रताप चौक से लेकर भगत सिंह चौक तक वहाँ रोड बनेगी, ये नहीं बनेगी। ना ही तो वो बन रही है, ना ही ये बन रही है। अब ये होटलों के पास लोगों ने अपना व्यक्तिगत मलबा गिरवा के वहाँ चलने लायक रास्ता बनाया है, ये हालात है। और अब आप जाके वहाँ वीडियो बनाओ, वहाँ पेशाब घर की वीडियो बनाओ, आपको पता लग जाएगा। आप खुद वहाँ जाके खड़ा नहीं हो सकते। ये हालात है। ये देखो दुकान के आप हालात दिखा सकते हो, वहाँ खड्डा कितना हो गया चौकी के अंदर। और ज़्यादा शिकायत करते हैं तो वो जाके कहते हैं या आप अपना फुटपाथ से सामान हटाओ, यही उनके पास एक ऑप्शन है और कुछ नहीं। धमकी है। डामर की या सीसी सड़क बननी चाहिए, इंटरलॉकिंग जो ईंटें लगा रखे हैं ये बनना भी सही नहीं है। हम तो कहते हैं इसका लेवल निकाल के कोई भी बना दो, ढंग की सड़क बना दो आप, जो बार बार जो सरकार का पैसा वेस्टेज नहीं जाए, यही है सर। ड्यूटी बनाए भाई ले लो पहले क्वेश्चन करोगे अपनी बोलो बोल दो। मुख्य बाज़ार की ये मुख्य सड़क है, तो उसके बारे में आपकी देखो खलिस्ता हालत हो रही थी, उसके बारे में आप कुछ बताओगे कि भी कब तक सुधार होने वाला है या प्रशासन कुछ करेगा? आप एक पार्षद पति भी हो, तो उसके बारे में प्रतिनिधि। ऐसा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस वर्तमान में हम जिस सड़क की बात कर रहे हैं, ये हमारे सूरतगढ़ शहर की मुख्य सड़क है। ये सूरतगढ़ का हृदय स्थल है। आज इस सड़क की हालात पिछले 2 साल से ऐसी हो रही है कि चलने के हालात नहीं है। बार बार स्थानीय नगरपालिका प्रशासन से अवगत कराने के बावजूद इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। बराबर वो बहानेबाजी कर रहे हैं। बाज़ार के लोग, आम जनता इस बात के लिए बहुत परेशान है और वह बार बार सरकार से, उपखंड अधिकारी से इस बात का निवेदन कर चुकी है कि आप श्रीमान महोदय सड़क पर आके देखिए, सड़क के बहुत बुरे हाल हैं। लेकिन सरकार और जो प्रतिनिधि बैठे हैं या नगर पालिका का जो वार्ड है, हम चाहे इसके सदस्य हैं, हम प्रतिनिधि तौर के ऊपर सदस्य हैं, लेकिन हमें इस बात का खेद है, हमें इस बात का दुख है और हम शर्मिंदा इस बात के लिए कि हमारे होते हुए भी ये सड़क नहीं बन रही है। हमने आज भी प्रशासन को इस बात के लिए अवगत कराया, चेयरमैन साहब को अवगत कराया, ईओ साहब को अवगत कराया कि अब जब सर से पानी निकल रहा है
लोग अपनी दुकानों और घरों से बाहर आकर आपके खिलाफ कोई आंदोलन छेड़े, उससे पहले वक्त रहते आप इस ओर ध्यान दीजिए। वर्तमान के अंदर बरसात के अंदर सड़कें बहुत बुरे हाल चुके हैं और इस हालात के अंदर हम तो इस शहर के लोगों को ये कहना चाहते हैं कि वाकई में लोग सहन शक्ति इतनी मजबूत है कि वो आज भी इस बात को उठा नहीं रहे हैं। लेकिन अब जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, हम ये समझते हैं ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हम विभिन्न मुद्दों पर बोलते हैं लेकिन सड़क पर चुप हैं। इस बात की हम शर्मिंदगी के साथ कह रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि अविलंब इस सड़क का निर्माण करें, वरना आप मजबूत आंदोलन के लिए तैयार रहें। जनता को लामबंद करेंगे, जनता को साथ लेंगे, व्यापारियों को साथ लेंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे। आप प्रशासन से कुछ, और आप एक पार्षद भी रह चुके हो, पार्षद भी हैं, तो आप कुछ बताओगे कि भी ये सड़क कब तक बनने की संभावना है या कोई आश्वासन मिला है या नहीं मिला है? ये बोर्ड बने कम लगभग 2.5 साल हो गए। हम पिछले 2.5 साल से नगर पालिका प्रशासन से ये मांग करते आ रहे हैं कि भगत सिंह चौक से लेके रेलवे के मुख्य द्वार तक जो ये सड़क जीर्णशीर्ण अवस्था में, इसको नई बनाई जाए और जल्द से जल्द बनाई जाए। हमें हर बार नगर पालिका प्रशासन ने हमें लॉलीपॉप दिया, उन्होंने कहा भी इसके टेंडर हो चुके हैं, 3 बार इसके टेंडर हो भी चुके, लेकिन काम जो धरातल पर वह काम आज तक नहीं हुआ। हमने इस विषय के अंदर एसडीएम को ज्ञापन दिया, एडीएम को ज्ञापन दिया, लेकिन सारे के सारे घाड़मेड़ में मड़े हुए हैं। शहर की ये मुख्य सड़क है, सारा शहर परेशान है इस सड़क से, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि नगर पालिका प्रशासन इस तरफ कतई ध्यान नहीं देकर अपने आप को बड़ा शक्तिशाली मानते हुए चेयरमैन और ईओ इस सड़क को बनाने की बात को नहीं सोच रहे हैं। और अब ये वक्त आ चुका है कि अगर इन्होंने समय रहते इस सड़क को नहीं बनाया तो इस शहर के लोग आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन के अंदर ये सारे का सारा प्रशासन उड़ जाए। नहीं, शर्म की बात है कि भी इस सूरतगढ़ शहर में प्रत्येक राज्य के लोग रहते हैं और जब जैसे ही स्टेशन से उतरते हैं तो उन्होंने देखते हैं कि भी स्टेशन कितना अच्छा है और आगे की हालत ये है, तो उनको कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, पर अभी तक कुछ सोच नहीं पा रही है। तो इस मामले में देखते हैं प्रशासन क्या करती है। ये हमारा प्रयास है कि भी आगे भी कुछ मिलता रहे आपको। शहर की मुख्य बाज़ार की मुख्य सड़क है जिसकी हालत आज खस्ता हो रही है, तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? देखिए, ये सड़क की जो हालात है ये 5 साल से अधिक समय हो चुका है। इससे पिछले नगर पालिका का जो कार्यकाल था उनके टाइम ये हालात हुई थी, और जो नया कार्यकाल जो कि कालवा जी का आया, उन्होंने जब आया था तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, हम सड़कें बना देंगे, हम सीवरेज, भी सड़क का मामला जो पूरा सीवरेज से लिंक है। उन्होंने कहा था मैं सीवरेज के जितने भी भ्रष्टाचार हुआ है सबको निकालूंगा, वो करूंगा। और हर बार ऐसा लगता है कि जो नगर पालिका अब है ना, इससे बेहतर कोई नहीं हो सकती। हर बार एक उस तरीके ना वो छोड़ दिया जाता है हमारे लेवल। पिछली बार छावड़े चेयरमैन थे, ऐसा लग रहा था कि इनसे बुरा हाल नगर पालिका का नहीं हो सकता। अब ये कालवा जी आगे ऐसा लगता है कि इनसे बुरा हाल नगर पालिका कभी हो ही नहीं सकता। तो हम ऐसा सोचते हैं कि हम अपना नेता चुनते हैं, हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, ये सोचते हैं कि अब अच्छा कुछ होगा और कुछ बढ़िया होगा, लेकिन हर बार ऐसा होता है कि यहाँ और भी उससे बदतर हाल कर देते हैं। वादा किया हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, हम सीवरेज का सारा निकालेंगे, हम सड़कें बनाएंगे, और क्या कर दिया। और केंद्र सरकार की देखो कितने बड़े बड़े वादे करती है, वादे कर भी है, थोड़ा बहुत उनका है भी कि सड़कें बना रही है, राज्य सरकार भी सड़कें बनाएंगे। और जो बेसिक चीज़ है, हम नेशनल हाईवे का, हम स्टेट हाईवे का क्या करेंगे? जिस सड़क पे हमको 24 घंटे निकलना है, 24 घंटे रहना है, जो हमारी शहर की सबसे मुख्य सड़क है, जो स्टेशन को एक तरह से ये क्या है कि एक हार्ट है जो पंप करती है ब्लड पूरी जगह से, आर्टरी है जो पूरी जगह पंप ब्लड कर रही है, और उसका ये हालात है। एक कॉमन मैन, कोई गरीब आदमी को नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे क्या लेना देना? जिस सड़क पे मुझे 24 घंटे चलना है वो नहीं चलेगी, तो उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए। बारिश के टाइम पे तो और बुरे हाल हो जाते हैं, और समय रहते इनको जागना चाहिए। जो गंगानगर में हाल हुआ है, हादसा ना हो इससे पहले भाई उन्होंने, उनको तो आर्मी आ गई। देखो, 1-2 घंटे की बारिश से गंगानगर में आर्मी बुलाने पड़ गई, और यहाँ अगर 2 घंटे बारिश आ गई तो कौन आएगा तुमको बचाने? दिखेगा नहीं, दिखेगा ही नहीं, खत्म है। ठीक है ना। तुम और हम वोट करते हैं, हम टैक्स देते हैं। कल ही केंद्र सरकार ने दही पे, दूध पे आज से शुरू हो गए टैक्स। दही दूध पे टैक्स दो, वो सड़क तुम लो बिल्कुल कबाड़ वाली। तो सबको सोचना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात, प्रतिनिधि का सबसे बड़ा दायित्व बनता है कि कुछ तो करूं। जो तूने बड़े बड़े वादे किए उसके 25 पैसे 30 पैसे। और एक और सवाल है कि कालवा जी आके एक बात कहते हैं कि मैंने एक वादा पूरा किया, मान जाएंगे, कोई भी वादा पूरा नहीं किया।
अपने हम और मैंने एक बात दो सुनी, उस मोहल्ले में गया तो नहीं कि कालवा जी ने अपने एरिया की सड़क तो बना दी एकदम चंडीगढ़ जैसी। अरे घर पूरा शहर आपका मोहल्ला थोड़ी है, अकेला एक वार्ड थोड़ी है। शहर में इतने सारे वार्ड, इतने सारे मोहल्ले हैं। सड़क पहले होती है, उसके बाद पहले होती है, तो उनको समझना चाहिए। और शहर का हालात हुआ पड़ा पर ऐसे हाल हुआ पड़ा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, तो वो काम चल रहा है। लेकिन कभी तो जनता जागेगी, और जनता जागेगी तो फिर कुछ न कुछ तो बदलाव आएगा। कुछ श्रीलंका आपके सामने है, तो राजा को भी भागना पड़ जाता है। ठीक है नहीं, कम से कम पिछले 3-4 सालों से समस्या है। जब से चेयरमैन बना ये सबसे बड़ी समस्या है। चेयरमैन बनना एक समस्या है, बना ये सबसे बड़ी समस्या है ये शहर के लिए। ये चेयरमैन बनाया है, बड़ी समस्या है। इसके परिणाम जो है ना, भुगतने वाले भुगतेंगे, ये भुगतने वाले वो परिणाम भुगतेंगे। कोई हाल है शहर का? मेन जगह 1 मिनट रोड बननी होती है, 1 मिनट रात दिन चलती रहने वाली रोड है, रात दिन चलने वाली 24 घंटा 54 गाड़ी आ रही है यहाँ, सवारी 54 गाड़ी आ रही है यार, 1 मिनट बननी होती। पहली बात है पोल लगे हुए 12, 6 इधर 6 उधर। लाइट देख लो, लाइट नहीं है इन पोलों पर, वो देख लो एक ही लाइट थी। मेन मार्केट में कहीं भी देखो तारबंदी ये कर रखी है, जाल बना रखा है, जबकि यहाँ एक लाइट ये लग रही है, एक वो लग रही है, 2 लाइट इधर लग रही है, 2 लाइट उधर लग रही है। कितना बड़ा नगर पालिका का इंटीरियर का तो काम हो गया है वहाँ पे। कहाँ पर? नगर पालिका का इंटीरियर का काम हो गया 20 लाख रुपए की लागत से। उनने देखो मेरी आप साथ सुनाओ, हो गया तो कम से कम 20 करोड़ का हो गया होगा। वो तो वो कड़े उन्होंने क्या तक के वो उनको दिए है, चूल वालों को दिए है, जो लहसन लगा रहे हैं कि ये क्या पता कितने रुपयों को बढ़ा हुआ है, कितने रुपये खाए इन्होंने, किस तरह भुगतान हो गया। ये शहर चला रहा, सारे पत्रकार चला रहे हैं, सारे लोग चला रहे हैं, वो कैसे गया ये? कोई कहने वाला नहीं, इनको कोई जवाब नहीं। आप वो नेता है, तो आप कुछ बोलो इनके बारे में। बोल रहे हैं कि नहीं, हम तो ज्ञापन दे दिए और क्या लड़ थोड़ी मारेंगे जा किसी तो मारना ही पड़ेगा जब जरूरत पड़ेगी तो। ये मार्केट वाले बैठे, हमें मार्केट वालों को, हमने तो मार्केट वालों का आ जाओ, तैयार हो जाओ। हाँ सही बात है, मतलब सब मिल इधर हम दिख रहे हैं, आ जाओ मैदान के अंदर आ जाओ। बिल्कुल ये कोई हालत शहर के अंदर थोड़ा पानी आने के बाद 1 फुट और 1.5 फुट का खड्डा है यहाँ। आगे हमने आगे जाके हमने रोड खुद है ना, वहाँ कंकड़ दिखाई है, दबाया खुद ने। बिल्कुल लोग पड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, फैमिली गिर रही है, लाइट नहीं है, और नहीं चल नहीं सकते। बिल्कुल कोई हाल है शहर के अंदर। वहाँ से लेके कौन से अपने बैंक से लेके और यहाँ तक कम से कम 3 फुट पानी होता है। आज से नहीं, काफी सालों से। हाँ नहीं, काफ़ी सालों से है, लेकिन अब तो वो पहले वाली बात नहीं है ना। अब तो बहुत ऊंचे चला गए हैं। आप पंप लगा, पहले तो लोगों को धरती आसमान में पता नहीं लग रहा था दूरी कितनी है। आज तुमने जाके वहाँ हालात वैसे जो के तो बने हुए हैं। बिल्कुल हाथ वैसे के वैसे कुछ नहीं, बिल्कुल विरोध घना ही है, लेकिन विरोध के अंदर ठीक कर रहे हैं कि वो सत्ता में बैठे हैं। ऐसे कौन बहुमत है, बोलने वाला कोई नहीं। बहुमत तो सारे ही हैं, इनके साथ ही हैं। बिल्कुल नगर पालिका में बैठे हैं, कोई विरोध कर रहा है, उनकी चल नहीं रही। बिल्कुल तो विरोध कर रहे हैं, विरोध कर आ जाते हैं, बाइकआउट करते हैं, मदन जी आते हैं, बाइकआउट करिए बार आगे क्या बढ़ता है बाइकआउट विरोध तो करके आ गया अपना विरोध करना है। विरोध तो मार्केट वालों कह रहे हैं, आ जाओ मैदान के अंदर, क्या टाइम दुकान खोल लगी है, 5 दिन बंदी सही दुकानें क्या है। कोई बात हर बार की लड़ाई होगी। एक दिन छुट्टी से लेंगे। ऐसा दुकान वाले किसके है? कोई नेता बाहर आएगा तो जरूर बोलेंगे। हम तो सारे कह रहे हैं भाई अपने दुकान वाले लेट आ जाएं, दुकान वाले आए अच्छे नहीं आए। ये हमारा जो राजनीति में बैठे लोग हैं, जो पदों पर बैठे हैं, हमारा ये नैतिक धर्म बनता है कि हम आगे आए, हम आगे आएंगे, दुकानदार भी आ जाएंगे। अगर हम ये कहेंगे दुकानदार बाहर आ जाए तो हम फिर नेता किस बात के? भाई हम तो ये कहते हैं नेतागिरी हम करते हैं, हम कहते हैं हम आपके नेता हैं, हम इनके सुख दुख में काम आते हैं। तो आज हमारा प्रॉब्लम है, मैं लक्ष्मण जी से भी कहना चाहता हूँ, आप हमारे से सीनियर हो, 3 बार इस बोर्ड के आप मेंबर रह चुके हो, आप वाइस चेयरमैन रह चुके हो, आप मैदान में हो, आपकी दुकान में और आप इस संबंधित में पीड़ित हो, आप इनकी सबकी अगुवाई करो, हम आपके साथ हैं। आप कल ही दरी बिछाओ, हम दरी बिछा के बैठेंगे, और जब तक नहीं उठेंगे, जब तक ये सड़क नहीं बन जाए, आप और हम अगर किसी दूसरे पर डालेंगे तो इससे ये मामला हल नहीं होगा। आपने कह दिया दुकानदारों पर, दुकानदार को फुर्सत नहीं है, दुकानदार को फुर्सत होती तो वो नेतागिरी कर लेता, वो दुकानदार थोड़ी खोलता। तो हम दुकानदारों से हमें कोई शिकायत नहीं है, हमें इस प्रशासन से शिकायत है, और हमें खुद भी हम कहते हैं इसलिए हम दोषी है, हमें आगे आना चाहिए, हम नहीं आ रहे हैं तो ये हमारी कमी है। और जो कमी स्वीकार नहीं करते, हम उनको नेता नहीं मानते, चाहे वह विधायक है, चाहे वह चेयरमैन है, चाहे वह पार्षद है, वो अगर इसको कहते हैं हमारी ये कमी नहीं है तो ये उनके लिए शर्म की बात है। लेकिन हम जैसी भी राजनीति करते हैं, हम कहते हैं हमारे लिए शर्म की बात है। मैंने आपको बोला था भी आप दोषी हो, आपने शहर स्वीकार किया था। बिल्कुल दोषी है, बिल्कुल दोषी है साहब। हम राजनीति करते हैं, हम जनप्रतिनिधि, बिल्कुल बिल्कुल, और जनप्रतिनिधि पब्लिक आपको कहेगी, नहीं उठाएगी, पब्लिक आपको कहेगी।
अच्छा, ये दुकानों को आके जो नालियाँ बनी थी आज करीब 4 साल हो गए उस नालियों को बने हुए। शायद 4 साल में 4 बार भी इसकी सफाई नहीं हुई। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये है। और थोड़ा सा पानी आएगा जी, बदबू मारता है पानी, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। इतना सबसे बुरा हाल है, दुकान के आगे बैठ नहीं सकते। बिल्कुल कम हो आप जो है ना, हम तो आपके बना के जो भेजो बिल्कुल के वास्तव में हालात जो है ना जर्जर हो रहे हैं और लोग किस तरह रह रहे हैं और उनकी मजबूरी है। ये है बातें, और कोई बात नहीं। लंबी चौड़ी बात ही है कि मैदान में लोग जो है ना आए नहीं आए, लेकिन वास्तव में विपक्ष क्या कर रहा है, अंदर बैठे नगर पालिका वो क्या कर रहे हैं। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल ये है कि हमें क्या करना है, हम ये चाहते हैं हमें क्या करना है। ये है। बिल्कुल आपके चैनल का धन्यवाद कि आपने इस जो शहर की समस्या है उसको उठाने का काम किया लोगों के लिए। लेकिन हम कहते हैं आपने जो सहयोग किया है हम इसको निरंतर जारी रखेंगे। आज अपने सोशल मीडिया के अंदर इस बात का पूरा विरोध किया। चेयरमैन साहब डीओ साहब को हमने अवगत कराया है कि ये व्यवस्था सही नहीं है। उन्होंने कहा कि हम जल्दी करेंगे, लेकिन अभी हमारा जयपुर एक वार्ता है एटा सिंगरास रामायण को लेकर। मदन जी से बात हुई, लक्ष्मण जी खड़े हैं, गौरव जी बुलाना खड़े हैं, जितने तमाम साथी खड़े हैं। हम आके 23-24 तारीख बाद में इसमें प्रोग्राम बनाएंगे। अगर हमें संतोषजनक इस कार्य का जवाब नहीं मिला तो बिल्कुल संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। वोटों को एक तरफ रखेंगे, वोट से आप भविष्य में लोग किसी को दें, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक सहन करने की सीमा शक्ति होती है, वो सीमा शक्ति अब समाप्त हो गई। विकास का जयघोष लगाने वाली सूरतगढ़ नगर पालिका की ये मुख्य सड़क विफलताओं का प्रतीक है, विफलताओं का स्मारक है। जो विकास का जयघोष लगाती है नगर पालिका, उसका ये स्मारक है। ये रोड जो क्षतिग्रस्त हो चुकी है, 300 मीटर तक की रोड, आमने सामने 300 से 400 दुकानें। ये रोड इन दुकानदारों की जीविका है। इस जीविका इतनी बदतर हालत हो चुकी है कि नगर पालिका अपनी नींद सो रहा है। गंगानगर में प्राकृतिक आपदा से इतनी बारिश होने के बावजूद भी प्रशासन और ये शासन जाग नहीं पाया है कि हम इस रोड की मरम्मत करें ताकि हम इस जनता को सहूलियत दे सकें। मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, अगर हमारी आपके चैनल के माध्यम से सुनवाई नहीं करते तो हम सब व्यापारी शेटर डाउन करके तालाबंदी करके पूरी की पूरी दुकानदारों की 200 से 400 दुकानों की चाबियाँ SDM कोर्ट के पास जाके उनकी बेंच पर रख देंगे। उन्हें कहेंगे साहब दुकान खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जो जीविका है वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और आपका प्रशासन और आपका शासन इस बात की घोषणा कर चुका है कि हम लोग विफल हो चुके हैं, आपकी सरकार विफल हो चुकी है, चेयरमैन साहब विफल हो चुके हैं। मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त है, लेकिन मुखिया का मार्ग आप जाके देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की व्यवस्था नहीं है। चंडीगढ़ से कम सड़क नहीं दिखेगी आपको, ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।